बिहार के बेटा मनीष कश्यप से मिलके बिहार के दो लाल वापस आए हैं और बात करेंगे कि मनीष कश्यप से मिलने के बाद क्या हुआ है, मनीष कश्यप क्या बिहार के बारे में बोले हैं और मनीष कश्यप के ले जाके बिहार के बारे में ये लोग क्या सौंपे हैं। पहले तो स्वागत अभिनंदन करता हूं विवेक जी आपको और मिट्टू बाबा आपको भी। आप दोनों लोग बिहार के बेटा से मिलने गए हैं क्योंकि बिहार के दो लाल आप लोग भी हैं, बिहार के बेटा के बारे में सब कुछ जानते हैं। पहले तो स्वागत और अभिनंदन है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम लोग गए थे, मिल के बहुत सारी बातें हुई और मनीष भैया का बहुत सारा मैसेज लोगों तक पहुंचाने का था कि क्या क्या हुआ, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और यहाँ भी बताएंगे। और हम लोग भी बताए कि बिहार के लोग मनीष भैया को कितना प्यार करते हैं, मनीष भैया के लिए क्या कहते हैं, तो खबर उनको भी दिए। काफ़ी कठिनाई हुई जाने में कठिनाई क्यों होगी, भैया के पास जा रहे थे तो पहले से खुशी था, एक्साइटमेंट था कि भैया से मिलने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी परेशानियां तो होते रहती है सफ़र में, तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब भैया से मिल लिए, जब उनका शक्ल देख लिए, जब उनसे बातचीत हो गई, तो जो भी रास्ते में कठिनाई होती सब धुल गई। यानी अपने कलेजा का पत्थर बांध के आप लोग पहुँचे थे। हाँ एकदम। जी देखिए, बताते हैं कि कठिनाई क्या हुई। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ शाम में पहुँचे, और जब शाम में पहुँचे तो अपना होटल लेके वहाँ पे रुके लोग। उसके बाद जब हम लोग खाना ढूंढने निकले तो कम से कम होटल से 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर पैदल। एक तो थक गए थे हम लोग, पूरा दिन भर का सफ़र था तो थके हुए थे लोग, तो 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल घूमे लोग कि हम लोगों को कुछ शाकाहारी खाना मिल जाए, या हम लोगों का अपना जो नॉर्थ साइड का जो भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी सब मिल जाए। ये सब मिला नहीं, तो इत्तेफाक से गलती से हम लोग होटल भी थोड़ा दूसरे क्षेत्र में ले लिए थे। हाँ, मतलब जेल के जस्ट बगल में होटल लिए हुए थे, तो वहाँ अगल बगल कोई रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट था ही नहीं। चिकन वगैरह मिल रहा था और ज़्यादा डोसा बिरयानी, मतलब वहाँ का जो भोजन है, हाँ वहाँ का भोजन मिल रहा था, तो वो हम लोग खाते नहीं। तो इसके वजह से थोड़ी सी परेशानी, हम लोग उस रात को खाए ही नहीं, मतलब पूरा बिना खाए दिन भर। नहीं, मुझे पूछने का मतलब ये था ना कि बिहार के बहुत सारे लोग जाने का, जैसे आप लोग आए तो लोग जाने की तैयारी में है, तो उन लोगों को बताना जरूरी है कि ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम लोग मतलब उस दिन वहीं भेल पूरी वगैरह मिला था, तो लेकिन वो हम लोग लेके आए, सच पूछिए तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच खा के वैसे ही फेंका गया, मतलब बिना खाए रह गए पूरा दिन। अगले दिन सुबह उठ के जल्दी उठ के, क्योंकि मिलना था मनीष भैया से, तो मिलने चले गए लोग। 5 बजे करीब मतलब वहाँ पहुँचे लोग, और 12 बजे करीब फिर वापस होटल तक पहुँचे, क्योंकि इतना देर का समय वहाँ लग गया लगभग मिलने में। एक बार मिलने में कितना समय लगता है? मतलब 3-4 घंटा 5 घंटा, वहाँ समय पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए जब जाइएगा तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ आपका नाम सब ऐड होगा, और एक कूपन मिलता है, कूपन के जाके 3 लोग एक दिन में मिल सकता है। तो फिर उसके बाद आप अंदर जब चले जाइएगा तो वहाँ पे 2.5-3 घंटा बैठना पड़ता है, तब अंदर से आपका नाम बुलाया जाएगा कि आप आइए मिलिएगा। तो ऐसे प्रोसेस है, मतलब 4-5 घंटा। मनीष कश्यप से मिलने के बाद आप लोगों को क्या लगा, क्या संदेश मनीष कश्यप दिए, कैसा दिख रहे हैं? क्योंकि बहुत तरह के सवाल पैदा कि मनीष कश्यप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तमाम चीज़ें बातें सामने आई है, क्या सच्चाई है मनीष कश्यप को लेकर? देखिए, मनीष कश्यप टूटने वाला बिहार का बेटा नहीं है, और हम लोग गए देखे, शरीर हल्का सा मतलब पहले से डाउन हुआ है, क्योंकि खान पान सही नहीं रहेगा तो डाउन हो जाएगा, लेकिन अंदाज उनका आज भी वही है जो पहले था। हाँ, पहले था उसी अंदाज में है। बाकी मतलब आप उनकी बातों से आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि वो जेल में है। वहीं अपना पावर, वहीं ताकत से है। हाँ, दुख है उनको, बहुत इस बात का दुख है कि मैंने गलत नहीं किया, फिर भी मैं इस मतलब काला पानी की सज़ा को भोग रहा हूँ, क्योंकि आप न भाषा जानते हैं, न खान पान आपको सही मिल रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना पड़ रहा है जेल में, जो जिनसे आप बातचीत तक नहीं कर सकते हैं, अकेले पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ, इस बात का उनको दुख है। ये भी देखा जाए कि ना उनके पास मोबाइल है, ना यहाँ के न्यूज़पेपर है, बिहार के कोई उनके पास कुछ नहीं जाता है इनपुट वगैरह कि किस तरह के बिहार चल रहा है। तो बिहार के बारे में क्या बोले वो अभी बिहार के लेकर? बिहार को लेकर बस यही बोले कि पूरे बिहार को बोलिएगा लोग कि आप लोगों को बहुत मनीष कश्यप याद करते हैं, और हम लोग भी बोले कि भैया मनीष कश्यप सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो पूरे मतलब बहुत सारे लाखों बिहारियों की उम्मीद है, और लाखों बिहारी आपका भी उम्मीद मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे। तो वो इस बात को लेके बहुत खुश थे, उनको साहस मिला। और क्या दिए? बिहार का जो मुख्य खबर है उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए 2-3 इंग्लिश पेपर लेते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू वगैरह हो गया, तो वो लेते हैं, वहाँ पर उनको खबर मिल जाता है। उसके बाद जो बिहार से मिलने के लिए, देखिए क्या है कि पहले तो मिलने के लिए उनके मतलब फिक्स समय था मंगलवार और बृहस्पतिवार, अभी समय चेंज हो गया, सोमवार और शुक्रवार को मिल सकते हैं। तो
मिलना 2 ही दिन है उनसे, लेकिन हर दिन वहाँ पे लोग पहुँचते हैं मिलने के लिए। और जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार से ही लोग जा रहे हैं, मतलब बिहार के लोग अगर जाकर कोई गोवा में काम करता हो, चेन्नई में काम करता हो, जो मजदूर हो या ऑफिसर हो, वो हर दिन पहुँच जाता है जिसे जानकारी ना हो, तो उनको खबर वही दे देते हैं। देखिए जैसे कि जो 4-5 घंटा के लिए विवेक बोला कि 4-5 घंटा मतलब कि समय लग जाता है मिलने के लिए, उनसे मुलाकात आपकी मात्र 15 मिनट ही होगी। यानी 5 घंटा समय का भाई 6 घंटा मात्र मुलाकात होगी 15 मिनट हाँ, की। 15 मिनट। 5 ही घंटा कैसे? हाँ। आप यहाँ से जा रहे हैं इतना दूर, 3000 किलोमीटर दूर, 4 दिन ट्रेन से जाइएगा तो लगेगा। हाँ। 4 दिन वहाँ पे 1 दिन पूरा रुकिएगा, मतलब 5-6 दिन का जब समय आप बर्बाद करिएगा, या 5-6 दिन का जब अपना समय इन्वेस्ट करिएगा, एक भाई से मिलना है तो इसको बर्बाद मत बिहार करिए। के बेटा से मिलने हाँ, के लिए। तो इन्वेस्ट जब अपना करिएगा तब जाके 15 मिनट मनीष कश्यप से बात और कर हम लोग पाइए। तो सोचे थे कि मतलब 15 मिनट है, बहुत सारा बातें कर लेंगे उसमें, लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जब हम लोग वहाँ पर गए तो जैसे वहाँ पे कंटीन था, वहीं का मतलब जेल का ही था, बाहर से उन कुछ ले नहीं जा सकते उनको खाने पीने के लिए, तो जेल से ही खरीदना पड़ता है, वो वहीं से जाता है। तो वहाँ पे 2-4 लोग और गए थे, मतलब कि वहाँ पे काम करने वाले थे, वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूरी पर कोई जगह था, वहीं काम करने वाले थे, तो वो लोग भी गए थे मिलने के लिए। तो चाहते थे कि मिल लें, और 3 आदमी ही मिल सकता है, तो 2 भाई हम लोग थे, तो वो लोग 4-5 लोग थे, तो उसमें से एक आदमी मिलने के लिए गया। तो 15 मिनट ही समय था, तो हम लोग सोचे कि भाई पहले मिल ले, भाई बहुत ज़्यादा उतावला में था एकदम, और भाई गया तो फ़ोन उठाते रोने लगा। वो 2-3 मिनट बात किया। अब जब हम लोग अंदर गए ना, तो हम जैसे कि उनको तो पता नहीं होता है कि जेल में जाकर बताया जाता है कि कोई मिलने के लिए आया है, आप चलिए। जैसे वो आए तो आप वहाँ पे ऐसे हाथ रख के खड़े हुए थे, जब देखे तो उनके आंखों में आंसू, हमारे आंखों में कैसे मान ली कि उनका चेहरा आप देख पाए थे, हाथों तो मिलाने का कोई सिस्टम नहीं, हाथ मिलाने का सिस्टम नहीं है। जैसे कि हर जेल में होता है सिस्टम, वैसे ही था। बस वहाँ पे ये सुविधा ठीक था कि आप ये लैंडलाइन टेलीफोन था जिससे आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं कहीं सेंट्रल जेल में है जैसे कि आप बात ऐसे बोल के करते हैं चिल्ला के, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। उनके साइड भी एक मिरर शीशा लगा हुआ था जो पारदर्शी था, एक इधर भी लगा, तो बीच में गलियारा था, वहाँ से फ़ोन से उठा के आप बातचीत करिए, और 15 मिनट तक इससे ज़्यादा बात नहीं कर। मनीष कश्यप ने क्या कहा कि बिहार के लोगों के लिए एक संदेश जरूर भेजिएगा, वो संदेश क्या है? भैया ने कहा कि जैसे कि वो तो बिहार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बिहार में हमारे बारे में मतलब क्या, तो हमने बताया कि भैया बिहार के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और भैया ने कहा कि बिहार के लोगों को जाकर के बाहर ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप जो था वही है, अभी टूटा नहीं है। क्योंकि लगातार अफवाह फैलाई जा रही है। आप लोग का पोस्ट मैंने देखा, उस पोस्ट पर लिखा गया था कि इन दोनों को भी उसी में डाल देना चाहिए, मनीष कश्यप वाला गुण इन लोग में भी आ गया है, तो इससे लगा कि लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए विरोध लोग का जो मतलब जिसको करना है करते रहेगा। लोग विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बयान था कि 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे, और उस सरकार में जिसके पार्टी के कुछ लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल साधारण बिहार का इंसान है, या साधारण कहिए, या बिहार से जो जिसको प्यार है, बिहार को विकास की तरफ देखना चाहता है, उसको मनीष कश्यप से मतलब कोई परेशानी नहीं है। वो मनीष कश्यप को प्यार करता है। और मनीष भैया हम लोग गए तो यही पूछे कि उनका 24 तारीख को डेट था बिहार आने का, तो बोले कि क्या मतलब लग रहा है 24 तारीख को मतलब डेट है, ले जाएगा लोग बिहार। तो हम बोले कि देखिए भैया, बाहर हम लोगों की बात हुई थी सबसे, जितना भी, तो उम्मीद था कि वो आएंगे, क्योंकि 4 डेट पहले से बिहार जो बेतिया कोर्ट है बुला रही है कि आप लेकर के सशरीर यहाँ पेश करवाइए। तो 4 बार से वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस इधर उधर करके गेम खेल के वो उस पर ब्लेम करके वो उस पर ब्लेम करके ला नहीं रही है। तो हम बोले कि भैया देखिए चांस है, लेकिन उनको इस बात का दुख था कि हमको बिहार से क्यों दूर रखा जा रहा है। हम 24 तारीख को अब जब से डेट कोर्ट भी बुला रहे हैं तो ये लोग नहीं ले जा रहा है, कह रहे हैं कि 600 पुलिस 800 पुलिस चाहिए सिक्योरिटी के लिए। हमारा यहाँ है समझ में नहीं आता है विकास जी, कि जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, अमित शाह का कार्यक्रम होता है, नीतीश कुमार, तेजस्वी या किसी का भी कार्यक्रम होता है, तो आपके पास लाखों भीड़ मतलब कि कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे अभी बागेश्वर धाम आए थे नौबतपुर में, कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रशासन है। एक मनीष कश्यप वहाँ से यहाँ आना चाहता है पेशी के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए भी, इसके लिए आपके पास प्रशासन नहीं है। सरेआम झूठा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मोदी आए चाहे नीतीश कुमार है, वो मैटर दूसरा है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जो कोर्ट है, कानून है, उसको तो मानना सबको मतलब फर्ज बनता है। वो पुलिस हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हम आम आदमी हो, हर आदमी को कोर्ट का बात मानना चाहिए, या तमिलनाडु की पुलिस हो या सरकार हो। लेकिन अब कोर्ट बुला रहा है 4 बार से, फिर भी वो नहीं ला रहे हैं लोग, ये नहीं बुला रहे हैं लोग, ये लोग जिम्मेवारी नहीं, हम नहीं जिम्मेवारी लेंगे दादा, ऐसा करके अपना पल्ला झाड़ ले लो। समझिए कि मनीष कश्यप से कितना डर है सरकार को। सरकार को तो डर है, रियली में डर है। देख रहे हैं ना, इससे फील हो रहा है ना कि कितना डर है। और हमारे जो
जिस के ऊपर मनीष भैया बोले थे कि तेजस्वी जी को लेके कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे, हमको तो लगता है कि सच में तेजस्वी यादव जी बहुत डरपोक किस्म के नेता है। क्योंकि देखिए एक युवा से इतना डर कि आप सरकार के पूरा तंत्र आपको कह दे कि हम असफल हैं, हम ला नहीं पाएंगे, तो ये तो थोड़ा सा मतलब देख के ही लग रहा है कि आप डर रहे हैं। यानी बिहार के यूट्यूबरों के बारे में मनीष कश्यप का अभी क्या ख्याल है? बिहार के यूट्यूबरों को लेकर मनीष कश्यप ने यही कहा कि देखिए हर आदमी के पास अपनी यही ताकत है कि हम अगर बोल रहे हैं, कुछ यहाँ बोल रहे हैं तो उसको लाखों लोग सुनेगा। मान लीजिए कि आप अकेले कहीं कुछ भी बरबर कर रहे हैं, उसको कोई सुनने ही वाला नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनका यही कहना था कि देखिए जो भी भाई बिहार के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, न्यूज़ बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन सबको कहिएगा कि आपको जो सही लगे। मनीष कश्यप गलत लगते हैं तो गलत, सही लगते हैं तो सही, लेकिन बिहार के लिए आप ज़रूर बोलिए और बिहार के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। सरकार की मतलब देखिए सरकार की चाटुकारिता करने से बिहार का विकास नहीं होगा। सही बात। सच का चाटुकारिता करिए ना, बिहार की चाटुकारिता करिए ना, उससे बिहार बदलेगा। तो यही सब बातें हुई बहुत सारी, और बस मनीष भैया इसी इंतजार में है कि कब उनको बिहार लाया जाएगा, कब वो रिहा होंगे। और देखिए भगवान, क्या उम्मीद लगता है आपको बाबा? यानी मनीष कश्यप आएंगे तो टूट जाएंगे कि फिर उसी तरह चट्टान की तरह खड़े रहेंगे? अरे नहीं आएंगे तो आपकी डबल रफ्तार से चलेंगे। डबल रफ्तार से? हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो गए हैं तो मतलब कि अंदर से तैयारी और भी ज्यादा हो रही है। और मान लीजिए कि जो इतना दिन का बचा हुआ खुराक है वो फिर से झीलेंगे ला करके। जब हम लोग लास्ट दिन जब मिल करके मतलब कि वहाँ से चले थे, समझ रहे हैं, हम लोग जानबूझ के मतलब होटल भैया के मतलब जिस जेल में थे उनसे नजदीक रखे थे। छत पर चढ़ते तो मतलब होटल का कंपाउंड दिखता था। साला इतना अफसोस होता था मतलब कभी कभी कि बताइए वहीं पर वो है और हम जा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन आने वाले दिन हम लोग भैया से दोबारा मुलाकात हुआ और बहुत सारी बातें हुई। भैया गए, बोले कि आप लोग मतलब कि हमेशा सच के साथ खड़े रहिएगा और जितने भी भाई हैं, जितने कुछ लोगों का जैसे कि नाम बोले कि सब भाई का हालचाल पूछे, उसके बाद अपने बिहार वासियों का हालचाल पूछे। अब बोले कि बहुत जल्द मिलेंगे। और देखिए भैया का कानूनी प्रक्रिया अपना चल रहा है। देखिए अब हम उम्मीद, कैसे आप बोले कि उम्मीद कब तक है, उम्मीद करने से तो भैया आ नहीं जाएंगे कि हम 1 महीना में उम्मीद करें कि आ जाए। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द मतलब भैया की बिहार वापसी होगी। हाँ बिल्कुल। यानी बिहार के लिए शुभ संकेत आप लोग लेके चले आए हैं। हाँ, शुभ संकेत यही है कि बहुत जल्द, मतलब जितना आप जल्द हो सकेगा कि आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मतलब आ जाएंगे, बाहर आएंगे। क्योंकि कोई केस नहीं है, सच पूछिए तो कोई मैटर नहीं है, मामला कुछ नहीं है। ये लोग बहुत सारा कमेंट लिखता है कि ये बिहार को और तमिलनाडु को लड़ाने चला था। यार गजब के मूर्ख लोग हैं। हमको समझ नहीं आता है कि अरे यार बिहार के मजदूरों के लिए बिहार में रोजगार मिल जाए, ये आवाज़ उठाना 2 राज्य को लड़ाना है या उस राज्यों की भलाई सोचना है कि तमिलनाडु के लोगों को तमिलनाडु में रोजगार मिले, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र, ये लड़ाना है। अरे उससे पहले तो शिवसेना वाले क्या बोलते हैं, मनसे पार्टी वाले ने बोला ही, राज ठाकरे ने कहा था कि तुम्हारे नेताओं को शर्म नहीं आता है, मुंह उठा के चले आते हो। सही बोले हैं और एकदम। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को बोला था कि बिहार के लोग 500 रुपया लेते हैं, चले आते हैं दिल्ली इलाज करवाने के लिए, नौकरी करने, दिल्ली को बिहार बना दिया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यही समझना है। और ये जो लोग पार्टी के चाटुकार है या पार्टी में बंधे हुए इन लोगों को यही समझ में, आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ कि मनीष कश्यप राज्य को लड़वाने चला था। एगो को तो आज कमेंट देखे हैं, दिमागे घूम गया मेरा, कह रहा है कि मनीष कश्यप ने बिहार को बदनाम कर दिया है। अरे भाई, मनीष कश्यप जहाँ जाता है वो दूसरे राज्य के लोग उसको बुला के आदर से अपने होटल में, अपने जगह पे, अपने घर में बैठाते हैं, खिलाते हैं। और तुम वहीं ट्रेन में जाके ये जनरल बोगी में लद के जाते हो, दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते हो, गाली सुनते हो और बिहार को तुम बदनाम करवाते हो। तुम काबिल नहीं हो। फिर भी हम चाहते हैं कि बिहार में जो काबिल है उसको भी रोजगार मिले, जो नहीं काबिल है, मान लीजिए नहीं पढ़ा है, उसको भी रोजगार मिले। हम ये हक की आवाज़ लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए तो हम बिहार को बदनाम करवा रहे हैं। तुम पार्टी में बंधे हो, तुम चाटुकार हो, इस बात को मान लो। और इस बात को नहीं मानोगे तो ऐसे ही दिल्ली, उधर हरियाणा और सूरत वगैरह जाते रहोगे और बस वहाँ गाली सुनोगे, मार खाओगे। यहाँ पे तेजस्वी यादव जिंदाबाद, भाजपा यादव जिंदाबाद, तो जदयू पार्टी जिंदाबाद, यही करोगे। यानी कहीं ना कहीं मिला के अब आप लोग को बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि बिहार के बेटा अब बहुत जल्द बिहार में वापस आने वाला है। क्योंकि बिहार के लाल जब वहां से वापस आए तो पहली मुलाकात और पहली इंटरव्यू मैंने शुरुआत की कि भाई चलिए क्या संदेश है बिहार का बेटा का। बिल्कुल, हम लोग बस यही कहेंगे कि फिर से रेलाई की करो तैयारी, आ रहे हैं त्रिपुरारी तिवारी। ये डायलॉग सुना है उनको कि नहीं मनीष जी को? अरे वहाँ पे मतलब ज्यादातर बात हुआ क्या ना कि जब हम लोग वहाँ गए तो ये डायलॉग सुनाने वाला माहौल नहीं था। जैसे हम लोग गए ना, सच पूछिए तो जैसे गए, मनीष भैया जैसे हम लोगों को देखे ना, उनके मतलब आंख से आंसू एकदम
हर हर गिरने ऐसे पूरा गिर रहा था। स्वाभाविक है और भाई। हम लोगों का भी एकदम वैसे ही शुरू हो गया। तो वहाँ पे आप सोचिए कि दिल में कोई डायलॉग, दिल में कोई बात हम लोग सोच के गए थे कि ये बात बोलना है, सब भूल गए। सिर्फ वहाँ पे यही दिख रहा था कि एक भाई का प्यार दिख रहा था, और एक दिख रहा था कि देखिए कैसे एक निर्दोष को ऐसे लोग फंसाया हुआ। ये नहीं बताया कि बिहार के जो यूट्यूबर है जो दो पक्षों में बटे हुए हैं, तो उन पक्षों के लिए क्या कहिएगा? नहीं, उनका यही विचार है कि जो अपना है उसको भी लेके चलना है, जो गाली देता है उसको भी लेके चलना है, और सबको लव यू है, सबको प्यार है, गाली देने वाले को भी और प्यार करने वाले को भी। किसी को हम लोग, क्योंकि अलग छाटिएगा तो फिर बिहार का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही काम फिर हम लोग भी करेंगे, सब लोग करेगा तो फिर अंतर नहीं रह जाएगा। तो जो गाली दे रहा है उसको प्यार से अपने तरफ लाना है, यही हम लोगों का मकसद है और सबका मकसद है। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपके बारे में इतना सोचता है और आप उस व्यक्ति के बारे में लगातार गड्ढा पर गड्ढा खोदते जा रहे हैं और उसी गड्ढा में जाके गिर भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस बात की है कि मनीष कश्यप बिहार में बहुत जल्द आएंगे, और भाई साहब ने बताया पूरा बॉडी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर सभी समस्याओं को अवगत करा दिया गया है। यदि ये वीडियो